जब चुना ही है उसे कत्लेआम का हुनर देखकर, तो मायूस क्यों हो लाशों का शहर देखकर। एक समय था जब यहाँ प्रेम और भाईचारे की फसल लहलाती थी, लेकिन अब नफरत की आग ने उसे राख कर दिया है। हिंसा के इस तांडव में न जाने कितनी मासूम जिंदगियां काल के गाल में समा गई। कुछ अपने घरों से बेघर हो गए, तो कुछ अपने ही अपनों के लिए अजनबी बन गई। कुछ माओं की कोख सुनी हो गई, बहनों के सिंदूर मिट गए, बच्चों की किलकारियां सिसकियों में तब्दील हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मणिपुर राज्य की, जहां 21 महीने से जारी हिंसा के बाद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। लेकिन आखिर मणिपुर का क्या गुनाह था जो उसे तबाही के रास्ते पर पहुंचा दिया गया। जिस केंद्र सरकार का डंका विदेशों में भी बजता है, वो मणिपुर जैसे छोटे राज्य में हिंसा को क्यों नहीं रोक पाई। आखिर क्यों मणिपुर जैसे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आ गई, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। मणिपुर में हिंसा की शुरुआत मई 2023 में उस समय हुई जब मैतेई समुदाय ने अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा पाने की मांग की। इससे कुकी और नागा जनजातियों में यह आशंका पैदा हो गई कि अगर मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा मिलेगा तो वो पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन खरीद सकेंगे और इससे उनकी परेशानी बढ़ जाएगी। इस तनाव के बीच ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने एक रैली निकाली, जिसमें हिंसा भड़क गई और कई लोग मारे गए। इसके बाद से मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन मैतेई और कुकी समुदाय में हिंसा के वीडियो सामने आते रहते हैं और अब तक इसमें 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अब हालात यहाँ तक जा पहुंचे हैं कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। जैसे ही केंद्र ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा की, उसके बाद पूरे राज्य में सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि यह फैसला एकाएक लिया गया है। इससे पहले मणिपुर के भाजपा प्रभारी सबित पात्रा और विधायकों के बीच कई दौर की चर्चाओं के बावजूद मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर कोई आम सहमति नहीं बन पाई, जिससे सीएम एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। अब राष्ट्रपति शासन लागू होते ही मणिपुर की सारी प्रशासनिक और सरकारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथों में आ गई हैं। इसके साथ ही राज्य में गवर्नर के माध्यम से केंद्र सरकार शासन करेगी और कोई मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल नहीं होगा। मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक है। ऐसे में राज्य में स्थिति में सुधार होने के बाद भारतीय जनता पार्टी सदन को बहाल करके फिर से अपना मुख्यमंत्री चुन सकती है। हालांकि भाजपा ये जरूर ध्यान रखेगी कि अब किसी ऐसे नेता को सीएम की कमान सौंपी जाए जो सभी समुदायों में विश्वास कायम करके राज्य में शांति और स्थिरता बहाल कर सके। मणिपुर के हालात पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे से पता चलता है कि बढ़ते जन दबाव, सुप्रीम कोर्ट की जांच और कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव ने उन्हें यह सब फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है और अब पीएम मोदी को तुरंत मणिपुर का दौरा करना चाहिए, लोगों की बात सुननी चाहिए, अंत में सामान्य स्थिति वापस लाने की अपनी योजना बतानी चाहिए। अब ये देखने वाली बात होगी कि राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगली रणनीति क्या होगी। क्या वो मणिपुर में शांति स्थापित करके नया मुख्यमंत्री चुनेंगे या अपने सीक्रेट रणनीति से विपक्षी दलों को चौंका देंगे। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि मणिपुर में कब तक शांति स्थापित होगी और एक बार फिर से कुकी और मैतेई समुदायों के बीच भाईचारा स्थापित होगा। आप देख रहे थे द बवाल, मैं आपके साथ हयात मेहर।